हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज डॉक्टर प्रणाली मिश्रा एंड इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू कि नीट 21 का जो ऑल इंडिया कोटा का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, स्टेप बाय स्टेप कि आपको कैसे फिल करना है। इसके लिए आप जितनी ऑल इंडिया कॉलेजेस हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, एएफएमसी है और बीएससी नर्सिंग जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, उनके लिए आप कैसे अपना एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है फिल करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, पूरा मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको कौन-सी साइट पर जाना है? तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है mcc.nic.in की ये जो वेबसाइट है, इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। जैसे ही आप इस साइट पर जाते हो, आपके सामने एक ये विंडो अपीयर होगी। यहाँ पर आपको जाना है यूजी मेडिकल काउंसलिंग में। जैसे ही आप यूजी मेडिकल काउंसलिंग पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक ऐसी विंडो अपीयर होने वाली है। जैसे ये वाली विंडो आएगी तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑनलाइन नीट यूजी मेडिकल काउंसलिंग की ये विंडो है और यहाँ पर काउंसलिंग का शेड्यूल है जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। एंड पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह यहाँ पे मिलेगा और डिटेल इंफॉर्मेशन बुलेटिन की यूजी की काउंसलिंग में कितने परसेंट सीट्स, कितना परसेंट रिजर्वेशंस एंड क्या प्रोटोकॉल्स हैं, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पेज को स्क्रॉल करेंगे, आपको नीचे ये वाला जो है टैब दिखेगा, दैट इज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। यू आर सपोज टू क्लिक हियर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर। उसके बाद ये विंडो अपीयर होगी, रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन। तो अभी हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करा है, अभी हम रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं नीट यूजी काउंसलिंग फॉर एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग 21 के लिए। तो जैसे ही ये विंडो आपके पास ओपन होती है, अभी आप साइन इन नहीं कर सकते बिकॉज हमने अभी अकाउंट नहीं बनाया है। हमको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर जाना है। आप यहाँ पर इस न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने वाले हैं। जैसे ही आप न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, देन एक ऐसा पेज अपीयर होगा जहां पर आपको बताया जाएगा कि आप एग्री कर रहे हैं सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को जो एमसीसी की है नीट यूजी 21-22 के लिए। ठीक है, ये पूछ रहा है कि क्या आपने इन्फॉर्मेशन ब्रोचर पढ़ लिया है, क्या आपने अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता कर ली है। सारी चीज़ें आप जो फिल करोगे रियल ऑथेंटिक होना चाहिए। अपना पासवर्ड आप लोग किसी से शेयर नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपको फ़ी के बारे में, बॉन्ड के बारे में पता है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो भी स्कीम्स है वो आपने पढ़ ली है क्या, एक ये सब पूछने वाले हैं। तो आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे कि ये विंडो आएगी जिसमें हमें न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फिल करना रहेगा। तो आपके पास आपका एडमिट कार्ड होगा, उसमें रोल नंबर लिखा है वो आप यहाँ फिल करोगे, एप्लीकेशन नंबर यहाँ फिल करोगे, आपका जो नाम है एडमिट कार्ड में वो आप यहाँ फिल करोगे, आपकी जो मदर का नाम है वो आप यहाँ पे फिल करोगे जो आपके एडमिट कार्ड में है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप फिल करेंगे, डेट मंथ ईयर के पैटर्न में यहाँ पर आपको दिख जाएगा। और फिर ये जो भी सिक्योरिटी पिन दिख रहा है आपको एज इट इज आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं, ये वाली विंडो आएगी जो यहाँ पे आपको बताएगी कि हाँ आपका रोल नंबर ये है, मदर्स नेम ये फिल किया है, एप्लीकेशन ये फिल किया है, डेट ऑफ बर्थ और कैंडिडेट। यहाँ पर मैंने इसको ब्लर कर दिया है, मेरी एक स्टूडेंट का ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ना, फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। पर यहाँ पे आपको आपके नाम वगैरह दिखे मिलेंगे। यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी लिखा हुआ मिलेगा। आपको ये चेक कर लेना है ये सारी चीज़ें सही हैं। फिर आपको आपका पासवर्ड चूज़ करना है, एक ऐसा पासवर्ड जो आप बार-बार लॉगिन करते टाइम यूज़ करेंगे और आगे काउंसलिंग में यूज़ करेंगे। तो जो भी आप पासवर्ड यूज़ करते हैं, उसको अपनी एक अच्छे से नोटबुक में या फिर आपके मोबाइल में सेव करके रखना कि आप पासवर्ड ना भूल जाएँ। तो ये पासवर्ड यहाँ लिखेंगे, इस पासवर्ड को यहाँ कन्फर्म करेंगे एंड जो भी सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ दिख रहा है, वो आप ध्यान से यहाँ पर एंटर करेंगे। केस सेंसिटिव है, इसका मतलब यहाँ पर जो कैपिटल में दिया है वो आपको यहाँ कैपिटल में लिखना है। ठीक है? अब क्या होगा, अब आप सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। पर इसमें क्या होगा कि जब आप पासवर्ड चूज़ करेंगे तो आपको एक कैसा पासवर्ड चूज़ करना है। तो जो पासवर्ड आपको चूज़ करना है वो 8 टू 13 कैरेक्टर लंबा होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रखना चाहती हूँ पासवर्ड, फॉर एग्ज़ाम्पल क्या रखेंगे, पेंसिल।
ठीक है, PENCIL, ठीक है। तो इंश्योर करना है कि आप एक तो 8 से 13 शब्द का हो, उसमें एक अपर केस हो। एक अपर केस हो मतलब एक क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर एक को कैपिटल करो किसी भी को, जैसे एक को आपने कैपिटल कर दिया मतलब एक अपर केस होना चाहिए, एक या एक से ज्यादा लोअर केस होना चाहिए। अब आपको कोई नंबर भी यूज करना है तो एट द रेट, जैसे मैंने 15 कर दिया, तो कोई नंबर भी यूज होना चाहिए और ऐसा कुछ एक सिंबल, ठीक है, एट द रेट, हैशटैग, डॉलर का साइन भी यूज होना चाहिए ताकि आपका जो पासवर्ड है वो बड़ा स्ट्रांग रहे, ठीक है। अब क्या होता है, एक बार आप वहां सबमिट करते हैं, यहाँ पे सबमिट एंड नेक्स्ट, देन ये विंडो जो है आपके सामने अपीयर होती है। यहाँ पे आपको इंश्योर करना होता है कि आपने आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस को वेरीफाई किया है, और ये आपको रजिस्टर करना जरूरी है क्योंकि जब भी आपके आगे काउंसलिंग की प्रोसीजर होगी, आपको मैसेज के थ्रू बताया जाएगा या आपको ईमेल के थ्रू अपडेट्स दिए जाएंगे। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर जैसे आप आओगे इस वाले पर्टिकुलर पेज पे, जो आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी नीट ने में जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था एनटीए पे, तब एक आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, उस पर जो है ना आपका ओटीपी आ जाएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पर एंटर करेंगे, और जैसे ही आप ओटीपी करेंगे, या तो आप ओटीपी कर दो मोबाइल नंबर की या आप ईमेल कर दो, ठीक है। तो अगर मोबाइल पे ओटीपी आता है तो वो कर दो, या आपकी ईमेल चेक कर लो, अगर आपको ईमेल वाला यूज करना है तो वो कर लो। अब क्या करना है कि जो सिक्योरिटी पिन है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आपको एंटर करना है और फिर वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। इस तरीके से आप, मैंने भी करके यहाँ पे आपको शो करा है, जैसे आप वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट करेंगे, देन ये विंडो आपके सामने अपीयर हो जाएगी। ये आपको शो करेगी कि आपने जो भी फिल करा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अभी जो मैं बता रही थी वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये आपकी प्रोसेस क्या हो गई है, इट हैज बीन कंप्लीटेड। आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है नीट 21 मेडिकल यूजी काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर चुके हैं, यहाँ पर चेक कर लीजिएगा कि कंप्लीट आ चुका है। देखिए अब क्या टाइम आ गया है, अब आपको रजिस्ट्रेशन हो गया है, पर अब आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी है। तो अब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर चुके हो, तभी यहाँ पर टिक आ रहा है, और अब आप उसको व्यू भी कर सकते हो। आप देख सकते हो कि आपने रजिस्ट्रेशन में क्या क्या इंफॉर्मेशन फिल करी थी। नाउ अब आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है। जैसे फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे यहाँ पर जाओगे, अब आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जो विंडो आएगी, ये पर्टिकुलर विंडो में आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। जो भी आपका जेंडर आप ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हो वही यहाँ पर शो होगा, सिलेक्ट कर लेना। मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल, ऑलरेडी आ जाएगा वैसे तो। नेशनैलिटी आपकी, पहले आप इंडियन भर चुके थे एनटीए के रजिस्ट्रेशन में, तो ऑलरेडी यहाँ पे आपको इंडियन दिखेगा। आप रिलीजन सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका क्या रिलीजन है ना, कि इतने सारे आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि हिंदुइज्म है, इस्लाम है, सिखिज्म है, आप कर लेना। फिर जो कैटेगरी आपने एनटीए एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन में करी थी जब आपने नीट का फॉर्म भरा था, वो यहाँ पर आपको शो होगी, तो आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी आपने सिलेक्ट कर लिया। फिर वो पूछेगा आपसे कि सब कैटेगरी डिटेल्स बताइए, कि आपका कोई भी मतलब आपके जो पेरेंट्स हैं क्या वो पैरामिलिट्री या फिर पुलिस वगैरह में ऐसे हैं क्या। तो ये आपको चेक करना रहेगा कि अगर इंडियन एसएसबी में है, नेवी में है, आईटीबीपी में है, सीआरपीएफ अगर है, एप्लीकेबल है तो सिलेक्ट करना, अगर आपके पेरेंट्स इनमें से किसी में तो है, ठीक है। और अगर नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर वो पूछेगा पर्सन विथ डिसेबिलिटी, अगर है तो यहाँ पे एस का ऑप्शन आएगा, आप यस पे करना। पर अगर आप पहले ही इंफॉर्मेशन दे चुके थे जब आपने नीट का फॉर्म फिल करा था कि नहीं है, तो नो ऑप्शन आएगा, आप इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा कि डू यू वांट टू अप्लाई फॉर आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कोटा काउंसलिंग। तो एक कॉलेज होता है, आपको पता है, एएफएमसी करके, है ना, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, आर्मी से रिलेटेड। क्या आपको यहाँ की काउंसलिंग भी अटेंड करनी है? तो आप यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं। अगर आप यस पे क्लिक करेंगे, है ना, जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो वो आपसे पूछेगा कि क्या आपके पेरेंट्स सर्व कर रहे हैं इंडियन आर्म्ड फोर्स में, या इंडियन आर्मी से रिटायर्ड है क्या आपके पेरेंट्स। अगर है तो यस, नहीं है तो नो पर आप लोग क्लिक करेंगे। और इस तरीके से इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म को आपको क्या करना है,
फिल करना है, ठीक है? अब जैसे ही आपने वहाँ पर सबमिट करेंगे, अब ये सेकंड जो विंडो आपके सामने आएगी, दैट विल बी अबाउट द क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो आपका जो स्कूल या स्टेट था, तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हो, तो ये कुछ पर्टिकुलर ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर आपको दिखेंगे। अगर आपके लिए ये एप्लीकेबल है, तो आप इसको फिल कीजिए, अगर आपको लगता है अदर, तो आप अदर फिल कीजिए। फिर ये आपसे पासिंग स्टेटस पूछेगा कि आप पास हैं कि नहीं है, तो आप पास्ड पे क्लिक करेंगे। अगर आप ऑलरेडी 12th का भर चुके हैं नीट फेज 2 रजिस्ट्रेशन में कि पास्ड थे, तो वो पास्ड का ऑप्शन आपको देगा। फिर उसके बाद जो पासिंग ईयर होता है, ये आपको सिलेक्ट करना है कि आपने 21 में 12th पास किया है कि 20 में पास किया है, इस तरीके से आपको बताना रहेगा। पासिंग स्टेट आपको बताना रहेगा, है ना, कि कौन से स्टेट में थे आप जब 12th का था, स्कूल का नाम और एड्रेस पूछेगा, और यहाँ पर इसके पीछे जो विंडो है जो हाइड हो गई है, वो पिन कोड भी पूछेगा। ये सारी डिटेल्स देने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जब भी आप अपनी डिटेल्स फिल करेंगे, आप बड़ा ध्यान देंगे अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स का, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, और एक-एक चीज़ का सेव एंड नेक्स्ट करने के पहले, बहुत अच्छे से। फिर अब आपने रजिस्ट्रेशन भी भर दिया है, एप्लीकेशन भी भर दिया है और अपनी क्वालिफ़िकेशन की डिटेल्स भी दे दी है। अब ये आपसे पूछेगा अबाउट द सिलेक्शन ऑफ द काउंसलिंग, कि आपको जो काउंसलिंग करनी है, इनमें से आपको किसकी काउंसलिंग अटेंड करनी है। क्या आपको ऑल इंडिया कोटा की करनी है, तो आप टिक लगा दो। अगर आपको डीम्ड की करनी है, तो टिक लगा दो। आप एक पर भी टिक लगा सकते हो, आप एक से ज़्यादा पर भी टिक लगा सकते हो। ठीक है, ओपन सीट एम्स, बीएचयू, एएमयू, जिपमर और बीएससी नर्सिंग, आप अपने हिसाब से यहाँ पर टिक लगा दो कि आपको किसकी काउंसलिंग अटेंड करनी है और आप किसके लिए एलिजिबल हो, वो भी दिखने लगेगा। नाउ द थिंग इज कि यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि काउंसलिंग के चार्जेस कितने रहेंगे। अगर आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग अटेंड करते हो, तो यू विल हैव टू पे द अमाउंट ऑफ 5500 रुपीज। और अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी की करते हो, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। यू मे बी रिक्वायर्ड टू पे दिस पर्टिकुलर अमाउंट, ये जो मैंने आपको जूम करके बता रही हूँ मैं, ठीक है, इतना ज्यादा लगेगा। 2,05,000 का अमाउंट लगेगा अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग अटेंड करोगे तो। अगर आप डीम्ड को हटाकर ऑल इंडिया, ओपन, बीएससी तीनों की करते हो, तो भी आपको 5500 रुपीज की काउंसलिंग में आपको पे करने रहेंगे। अब आ जाती है बारी कि आपने व्यू और एडिट भी कर दिया काउंसलिंग को, अब आपको फिल करना है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। आपकी क्या क्या कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, दैट मीन्स आपका एड्रेस क्या है। तो आपका जो मतलब पूरा आपको नाम बताना है, कि जैसे फॉर एग्जांपल 881 जो भी आपका एड्रेस है, फिर उसके बाद नंबर घर का, फिर आपकी लोकेलिटी क्या है, ठीक है, आपका सिटी, टाउन, विलेज क्या है, यहाँ पे लिखोगे, कंट्री इंडिया, स्टेट आप सिलेक्ट कर लेना, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना और अपना पिन कोड यहाँ पर एंटर करना। जैसे ही आप एंटर करते हैं, अगर आप अभी जहाँ पर रह रहे हो और जो आपका परमानेंट एड्रेस अगर सेम है, तो आप इसको कॉलम को टिक करेंगे कि इट इज सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो वो अपने आप आगे का फिल हो जाएगा, आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भी। जैसे ही ये कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल होता है, आप अगेन क्लिक करने वाले हैं सेव एंड नेक्स्ट पर। तो जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे करते हो, अब आपको फाइनल सबमिट का एक प्रीव्यू मिल जाता है, जो भी आपने इंफॉर्मेशन फिल करी होती है एंड जो भी आपके रिजल्ट की इंफॉर्मेशन है, आपको इस पर्टिकुलर ये जो विंडो है इसमें दिखेगी। आपका रोल नंबर, एप्लीकेशन, कैंडिडेट नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और जितनी भी चीजें हैं ना, यहाँ पर आपको सब दिखने लगेगी। आपकी जो भी रैंक आई थी ऑल इंडिया, और जो भी आपने इंफॉर्मेशन फिल करी है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, आपकी ईमेल आईडी, नंबर, एड्रेस, सब कुछ यहाँ पर विजिबल होगा। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि ये सारी चीजें जो भरी है आपने सही भरी है, कोई मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है और कुछ गलत नहीं है। सब कुछ करने के बाद आप यहाँ पर डिक्लेरेशन पे इसको टिक करेंगे कि हाँ, मैंने ये सारी चीजें कंफर्म करी है, मेरी तरफ से सारी इंफॉर्मेशन जो मैं दे रहा हूँ या दे रही हूँ एमसीसी को, दे आर राइट। उसके बाद आप सेव एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से ये चीज क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। जैसे आप सेव और फाइनल सबमिट करोगे ना, आपके पास अब ये विंडो आएगी और ये बताएगी करेक्ट करंट चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग स्टेटस। पर आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मतलब आज जो है 19th है, जब ये वीडियो है 19th ऑफ जनवरी,
अभी चॉइस फिलिंग शुरू नहीं हुई है। मैं एक वीडियो बना के आपको बता चुकी हूँ कि जो चॉइस फिलिंग होगी ये कब शुरू होने वाली है, 24 जनवरी को शुरू होने वाली है 4 बजे। उसके पहले आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएँगे। इसीलिए अभी ऐसा आ रहा है कि चॉइस फिलिंग और मॉडिफ़िकेशन जो है राउंड 1 का वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग अवेलेबल होगा। पर जब 24th को शुरू होती है चॉइस फिलिंग, उसके पहले आपको एन्श्योर कर लेना है कि आप ये प्रोसेस बिल्कुल कंप्लीट करते हो। उस दिन सिर्फ चॉइस फिलिंग करोगे। मैं एक और वीडियो बना के बताऊँगी जिसमें मैं बताऊँगी कि आप चॉइस फिलिंग कैसे कर सकते हैं स्मार्टली और अच्छे कॉलेजेस कौन से हैं। ये सारे अपडेट्स भी मैं आपको टाइम टू टाइम देती रहूँगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एक और चीज़ मैं हाइलाइट करना चाहती हूँ कि यहाँ पर देखना आप, आपका मोबाइल नंबर वेरिफाइड है तो टिक आएगा। पर यहाँ पर अगर आपकी ईमेल आईडी वेरिफाइड नहीं है तो प्लीज़ इस ईमेल आईडी को भी वेरीफाई करवा लेना बिफोर दी चॉइस फिलिंग एंड एवरीथिंग। ठीक है? तो यहाँ पर जाके नंबर आपका वेरिफाइड है और अब आप इंश्योर करना कि आपकी ईमेल आईडी भी क्या हो, वेरिफाइड हो। जैसे अगर आपकी वेरिफाइड नहीं है, तो वो पूछेगा कि आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी ये है, आप ये सिक्योरिटी पिन फिल करेंगे ये वाला यहाँ पर एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपकी ईमेल में एक ओटीपी आएगी, फिर आप इस ओटीपी को एंटर करके अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी को वेरीफाई करेंगे। एंड ये मैंने जो शेड्यूल है एक और बार बताना चाहती हूँ ताकि आपसे कुछ मिस ना हो जाए। 19th जनवरी यानी कि आज से जो है रजिस्ट्रेशन और पेमेंट जो है शुरू हो चुका है। चॉइस फिलिंग अपनी होने वाली है 20th जनवरी टू 24th जनवरी, ये अपना चलने वाला है। वेरिफिकेशन 25th टू 26th, प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट जो होने वाला है वो 27th और 28th, रिजल्ट 29th और रिपोर्टिंग 30 जनवरी को होगा। तो जो रजिस्ट्रेशन और पेमेंट है, वो अभी 19th से लेके 24th जनवरी तक चलेगा। आई विल सजेस्ट यू कि आप इसको जल्दी से जल्दी कर लो और अच्छे से करो बिना किसी मिस्टेक की। पेमेंट फैसिलिटी जो होगी वो कब तक है? अप टू 3 पीएम ऑफ 24th जनवरी। ओके? तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है एज़ पर दी सर्वर टाइम। तो अच्छे से इसको फिल करना है एंड आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं एंड टेलीग्राम को जॉइन कर सकते हैं फॉर दी फर्दर अपडेट एंड कुछ भी आपको क्वेश्चंस होता है ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे पूछने का। एंड ऑल द बेस्ट, अच्छी से आप इस काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन एंड क्वालिफिकेशन डिटेल्स को फिल करना एंड चॉइस फिलिंग पे हम फिर फर्दर वीडियो बनाएंगे। ऑल द बेस्ट।